राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। चलिए, आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उन्नत जी, गुड लक जी, सुमन जी, अलका जी, अविका जी, मंगल जी, ज्योति जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। निशा जी, शौर्य जी, सब क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज रस पे हमारा टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन रस का जो है हम लोग तैयार नहीं कर पाए मैटर। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक दिन का जो है काल हम्म, हाँ, काल पे जो है हमारा पीडीएफ रेडी था, तो मैंने सोचा एक दिन 100 क्वेश्चन है, तो बस आज भर में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज 100 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे तो ये काल खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो है, हाँ, कल से हम लोग रस को देख लेंगे। ठीक है, हाँ, कल का टॉपिक हम लोग रस रखेंगे। चलिए, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन है, ये समाप्त हो जाएगा। चलिए, सभी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो ये आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब 50-50 क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। अब संडे है तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। चलिए, हाँ, ठीक है। तो वर्षा जी, राधे राधे, स्वागत है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, भूतकाल का उदाहरण है। चलिए इसे पहचानते हैं हम लोग। भूतकाल का उदाहरण। मैं जाता हूं, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, राम घर गया था। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? भूतकाल का पूछा है तो भूतकाल में काम हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए, पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान। चलिए महिमा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्यत काल को पहचानना है आपको। मैं कल घूमने जाऊंगी। ठीक है, मैं कल घूमने जाऊंगी। माँ बच्चे को पढ़ा रही है। रोहन मुंबई गया था। गाय घास चरती है। तो ये दोनों तो वर्तमान है। ठीक है, और ये क्या है? ये भूत है। भविष्यत काल की बात हुई है और भविष्यत काल हमारा पहला है। ठीक है, ये वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आ जाइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? हाँ, अब प्रश्न आया। वो कह रहा है कि पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण आपको ढूंढना है। कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? तो जो पूर्ण भूतकाल होता है, जो पूर्ण भूतकाल होता है, वो होता है था थे थी लगता है, उसमें कंप्लीट होता है वो। ठीक है, था थे थी लग करके एकदम पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। जो कार्य पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए वो जो है भूतकाल में है। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प बनेगा? ए। जैसे वो गया था, ठीक है, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे, गाड़ी आई थी, मैं खाना खा चुका था। तो ये सब क्या है? ये सब जो है पूर्ण भूतकाल को दर्शाता है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल को एक ही बार में आ जाइए, काम पूरा हो चुका होता है। हाँ, जयप्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है। रिजवान जी नमस्कार। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 4 का। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ये वनरक्षक परीक्षा 2018 में है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ये प्रश्न बना है, कौन सा बनेगा? आई हो तो, ठीक है, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना।
तो यहां आंसर आ रहा है सी के लिए। हाँ, संभावनावाच्य, जब संभावना हो, ठीक है, जब संभावना हो, संभाव्य, तब वहां संभाव्य होता है। और ये वर्तमान में है, ये कहाँ है, वर्तमान में है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ठीक है। आ जाइए, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है सी विकल्प को। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का मतलब ये होता है कि जो अभी हाल ही में भूत बना हो, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में क्या हो, भूत बना हो, वो भूतकाल दिखेगा नहीं, दिखेगा वर्तमान, ठीक है। दिखेगा कैसा, वर्तमान रहता है। और वर्तमान से अभी क्या है, वर्तमान से जस्ट भूत बन रहा हो, बात समझ रहे हैं, जस्ट क्या बन रहा हो, भूत बन रहा हो, ऐसा। तो वह आया था, ये तो पूरा भूत में हो गया, पूर्ण भूत हो गया। तू आता तो मैं जाता, ये तो होता नहीं, ये तो हेतु हेतु वाला में चला जाएगा। मैंने आम खाया है, हाँ देखिए, मैंने आम खाया है, ये क्या है, अभी हाल ही में भूत बना है, ठीक है। तो हमारा सी विकल्प बनेगा, सी विकल्प बनेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सी विकल्प होगा हमारा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का मतलब कि वो भूतकाल में है लेकिन काम चल रहा है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल का मतलब कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम अधूरा है, अभी काम चल रहा है, लेकिन किसमें, भूतकाल में चल रहा है, ठीक है, भूतकाल में चल रहा है। उस समय की बात हो रही है, जब वो बताएगा तो वो बताएगा कि उस समय भी काम हो रहा था, ठीक है, अभी काम अधूरा था। तो जैसे रामू खाना खा रहा था, देखिए कह रहा खा रहा था, पूरा नहीं हुआ था, अभी तो खा ही रहा था, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। नहीं 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 नहीं, पता नहीं वो खाना खा चुका होगा कि नहीं, जो है ये बात, अच्छा, ये विकल्प को लेकर रहे हैं, हाँ। तो देखिए ये कह रहा है कि रामू खाना खा रहा था, जिस समय की ये बात कर रहा है उस समय अभी वो खा रहा था, अभी काम को वो समाप्त नहीं किया था, इसीलिए वो अभी काम को समाप्त नहीं किया था, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। यानी काम तो भूतकाल का है लेकिन वो क्या है, अपूर्ण है, अभी वो खाना खा ही रहा था, ठीक है, अभी चल रहा था। 7 पे आ जाइए, 7 पे आएंगे। हाँ, आ जाइए, निम्न में से क्या काल कहलाता है, क्या काल कहलाता है, काल क्या कहलाता है, चलिए। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि क्रिया के घटित होने का जो समय है उसी को काल कहते हैं। जो भी क्रिया घट रही है यानी क्रिया हो रही है, उसमें जो समय लग रहा है, जो समय लगा है, जिस समय की बात हो रही है, यानी उससे ये पता चलता है कि किस समय की बात है, तो उसी समय को हम कहते हैं काल। तो क्रिया के होने के समय का जिससे पता चलता है, ठीक है, उसी को हम समय कहते हैं। क्रिया के घटित होने का समय ही हमारा काल कहलाता है। ये विकल्प आप लोगों का सही है। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है, सीता सो रही थी, सो रही थी। चलिए, क्या ये पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, सामान्य भूत थे, क्या आंसर लगाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर है 8। तो यहां 7 का डी लग रहा है, नहीं 8 का जो है डी आ रहा है, डी आ रहा है, बी भी आया है, ठीक है। तो देखिए सीता सो रही थी, सो रही थी का मतलब सामान्य भूत नहीं है, सो रही थी, अभी काम उसने समाप्त नहीं किया था, अभी तो सो ही रही थी वो, अभी उसका काम क्या हो रहा था, चल रहा था, काम अभी अपूर्ण था, पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, बात समझिए, काम अभी क्या है, अधूरा है ना, पूरा कहां हुआ है। सो रही थी, रहा रही के बाद थी आएगा, रहा रही के बाद थी आएगा, अपूर्ण भूतकाल, ध्यान से समझिएगा।
रहा रही के बाद थी आएगा, था आएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर हुआ? तो मिस्टेक ना करिए आप, इसको पहचानने की कोशिश करिए कि वो भूतकाल में काम जारी था, सोने का काम इसका जारी था, ठीक है, पूरा नहीं हुआ था। अभी जब काम पूरा नहीं होगा तो अपूर्ण रहेगा ना। आ जाइए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये बताइए, लड़के ने पुस्तक क्या की है, पढ़ी है। तो यहां दिया है कि संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। चलिए क्या बनाएंगे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहां आंसर जो आ रहा है आप लोगों का, तो जिन्होंने सी बताया है बिल्कुल सही है। सी पूर्ण वर्तमान, जब कोई काम पूरा हो जाए, ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि पढ़ के खत्म कर दिया है वर्तमान में, ठीक है, पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या है, पढ़ी है, तो पूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान में होता है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ता है, पढ़ता है, तब ये सामान्य वर्तमान है, इसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान। सामान्य भूतकाल क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है पढ़ता था, ध्यान दीजिएगा, पढ़ता था, सामान्य भूतकाल है, पढ़ता था सामान्य भूतकाल है, पढ़ता है सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। जी, बिल्कुल, आशीर्वाद तो है सभी लोगों के साथ, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन होने के लिए, कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो कम से कम त्रुटियां करिए, ठीक है, कम से कम त्रुटियां करिए, ठीक है, और अपने पे भरोसा करिए कि हम रिजल्ट बनाएंगे और बनाकर ही आएंगे, ठीक है। हाँ, इतनी मेहनत मुझे करनी है, मेहनत से ना भागिए, क्योंकि सारा खेल जो है परिश्रम का है, ठीक है, और मस्तिष्क का है। मस्तिष्क में निगेटिव चीजें आ गई तो रिजल्ट खराब हो जाता है। मस्तिष्क को जो है पॉजिटिव बनाए रखिए, रिजल्ट बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे। ये कहा है कि पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। वह घूमने जा रही है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल नहीं है, ठीक है, ये पूर्ण वर्तमान काल नहीं है, ये तो काम जो है वर्तमान में स्टार्ट है, ये तत्काल में जा सकता है, तत्काल में जा नहीं सकता, जाएगा तत्काल, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, तात्कालिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तात्कालिक हो गया, या इसी को आप अपूर्ण कहते हैं, अपूर्ण। अच्छा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल। अब हमारे सब पढ़ने का क्या है, समय हो गया है। और ये कह रहा है कि मैं बाहर जाऊंगी, और ये कह रहा है वह पढ़ रहा था, फिर ये रहा, ये था आ गया, ये कहाँ जाएगा, ये भी तात्काल में है, ठीक है, तात्काल, या इसी को आप कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, तो ये भी उसी में चला जाएगा। आइए भविष्य में चला गया, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो विकल्प बन रहा है वो बी बन रहा है, ठीक है, हमारे पास जो विकल्प बन रहा है वो बी बन रहा है। आइए भविष्य में हो गया, ठीक है, मैं बाहर जाऊंगी, तो यहां क्या लिख रहा है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, काम मतलब हो गया, जो समय होना चाहिए था वो हो गया है, पूर्ण वर्तमान का, ठीक है, हो गया है। तो जब हो गया है तब वो वर्तमान बनता है, ठीक है, तो वो बनता है काम को वर्तमान में, पूर्ण का मतलब कि वर्तमान में काम, जो काम करना चाह रहा है यानी उसका समय पूरा हो चुका हो, ठीक है, तो जब समय यानी क्रिया पूरी हो चुकी हो तब उसे कहते हैं कि पूर्ण वर्तमान, वर्तमान में पूरी हुई तो वर्तमान कहते हैं, पूर्ण वर्तमान, ठीक है। पूर्ण वर्तमान में है, जैसे बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, काम पूरा है, किसमें, वर्तमान में। आ जाइए,
11 नंबर पे आ जाइए। चलिए आंसर करिए। हाँ, क्लास जो है 10 बजे 7 बजे से चल रही है, ठीक है। 7 बजे चलेगी, फिर शाम को जो है 6 बजे, इसके बाद 8 बजे रात्रि में, फिर 10 बजे रात्रि में, ठीक है। हाँ, 4 क्लासें हैं। आज संडे है तो आज मैराथन भी होगा, ठीक है। वो 10 बजे से होगा। आ जाइए। सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। सुरेश क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। गा रहा था तो किस में जाएगा? अपूर्ण में जाएगा, ठीक है। तात्कालिक भूतकाल कहेंगे या फिर अपूर्ण भूतकाल कहेंगे, ठीक है। तात्कालिक भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल, ये पूरा नहीं हुआ है। चलिए 12 पे आ जाइए। तुम बैठो, मैं अभी आया। तुम बैठो, मैं अभी आया। अब ये बताना है क्या यह भविष्य काल में है? तो भविष्य काल तो नहीं है। संभाव्य काल में है, संभाव्य भूतकाल में है, भूतकाल में भी नहीं है। ये तो प्रश्न हमको जो दिखाई दे रहा है वर्तमान काल में है। किस में है? वर्तमान में है। नहीं नहीं, भूत में कहाँ है? भूतकाल कैसे लगाएंगे? तुम बैठो, मैं अभी आया, तो ये तो वर्तमान है ना, वर्तमान काल में है। अब ये किसी से आप कहेंगे, अभी मान लीजिए कहेंगे अभी थोड़ा जाना है आपको कहीं अकेले, तो आप कहेंगे तुम बैठो अभी मैं आ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये भूतकाल में चला जाएगा? नहीं, वर्तमान काल है, ठीक है। हाँ प्रियंका जी नमस्कार, स्वागत है। आ जाइए 13 नंबर पे आइए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो देखिए शाम तक की बात हो रही ना, तो भविष्य की पहले तो हो गया कि ये चलिए भविष्य की है, अभी की बात नहीं हो रही है, शाम तक की बात हो रही है, तो भविष्य हो गया। जब भविष्य हो गया तो हम वर्तमान वालों को और भूत वालों को काट देंगे। अब देखिए सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य क्या होता है? जैसे सामान्य वर्तमान होता है वैसे सामान्य भविष्य होता है, ठीक है। जैसे मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं स्टूडियो में जाऊंगा, ठीक है, वो दिल्ली जाएगा, इस तरीके से रहेगा, तो सामान्य भविष्य रहेगा। लेकिन ये संभावना है, ये भविष्य में क्या है? संभावना है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, ये हमारा क्या है? संभावना है। और जब संभावना होगा तब हम संभाव्य भविष्य काल करेंगे, ठीक है। हाँ, भविष्य में संभावना है। हाँ आर के जी नमस्कार, स्वागत है। आ जाइए 14 नंबर पे। हाँ 14 नंबर पे बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, ए विकल्प ही सही है। चलिए, वह काम बहुत बहुत ढंग से करता है। ढंग से मतलब अच्छे से करता है। तो करते हैं, करते हैं। चलिए अब आपको बताना है। तो हमने बताया कि ता और ता के बाद क्या है? ता के बाद है, ठीक है। ता के बाद अगर है आए तो आप कहेंगे कि यहाँ तो ते आया है, तो कोई बात नहीं, चलिए ते भी लिख देते हैं। ते के बाद अगर है आए, ठीक है, तो ये सब किस में जाएगा? सामान्य। और किस में है लगा है तो वर्तमान है, सामान्य वर्तमान, यही सामान्य वर्तमान है, ठीक है, यही सामान्य वर्तमान है, ठीक है। करता है, करता है, करते हैं, ठीक है। खाता है, खाते हैं, सामान्य वर्तमान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कदाचित, चलिए, कदाचित संध्या को पानी बरसे। संध्या यानी शाम को, कदाचित संध्या को पानी बरसे, किस में जाएगा? प्रश्न बन चुका है ये। चलिए आंसर करिए। हाँ, तो ये भविष्य काल की बात है। संध्या को ना पानी बरसे, बात सुबह कर रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं कि संध्या को पानी बरसे।
ठीक है। तो जब संध्या दे दे, ठीक है, सुबह दे दे, तो इसका मतलब कि उस समय की बात नहीं है। ठीक है, ये कदाचित संध्या को पानी बरसे, यानी संध्या में ये बात नहीं कही जा रही है, ये बात कभी पहले कही जा रही है, संध्या के लिए कही जा रही है। तो ये भविष्य में हो गया और भविष्य में संभावना की जा रही है, तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। तो वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है? हाँ, ये वर्तमान में पूरा हो चुका है। नहीं, सी क्यों लगाएंगे? अच्छा, 15 का है, 16 का, 16 का आप लगाएंगे पूर्व वर्तमान काल। ठीक है, हाँ, पूर्व वर्तमान काल। 10 रुपया का काम पूरा हो चुका है उसमें। आ जाइए 17 नंबर पे। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल पहचाने। बच्चा क्या है? गया। अब गया तो क्या यह भविष्य काल में है, पूर्व भूतकाल, या सामान्य वर्तमान काल, या सामान्य भूतकाल? तो बच्चा गया। चलिए आंसर करिए। बच्चा गया, नहीं, पूर्व भूतकाल तब बनता है, ध्यान से समझेंगे, पूर्व पूर्व भूतकाल तब बनता है जब वो लिखे कि गया था, गया था, तब ये बनेगा बच्चा गया था, तब ये बनेगा पूर्व भूतकाल। लेकिन जब कहे कि बच्चा गया, सीता ने पत्र लिखा, नेताजी ने भाषण दिया, राम आया, ठीक है, तो जब इस तरीके का रहेगा तो वो बनता है सामान्य भूतकाल। क्या बनता है? सामान्य भूतकाल। पूर्व भूतकाल तब होगा जब उसमें गया के साथ था भी लग जाए। ठीक है, 18 पे आ जाइए। 18 पे आ जाइए। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती के सुगंध से थकावट क्या हो गई? दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है, कौन सा होगा? दूर हो गई। हाँ, तो यहां आप लोग आंसर कर रहे हैं कि पूर्व भूतकाल। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट क्या हो गई? दूर हो गई, तो पूर्व भूतकाल। दूर हो गई, काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अरे सॉरी, भूतकाल कह रहे हैं, भूतकाल नहीं, ये भूतकाल में क्यों जाए? अभी अभी खत्म हुआ ना, ये वर्तमान में रहेगा। ठीक है, हाँ, वर्तमान में अगरबत्ती की सुगंध से थकावट क्या हो गई? दूर हो गई। तो इसे आप वर्तमान में ले जाइए, दूर हो गई तो, ठीक है, काम क्या हो गया? पूरा हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, आ जाइए आगे। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। हाँ, तो वर्तमान में रहेगा ना, वर्तमान में अभी अभी समाप्त हुआ है। तो यहां आंसर आ रहा है 19 के लिए। हाँ, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। कल, तो कल की बात है, तो यानी भविष्य की बात हो गई, और भविष्य में संभावना हो रही है, तो संभाव्य भविष्य का, संभाव्य भविष्य का। आ जाइए। उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है। आपको यह बताना है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है, कौन सा होगा?
चलिए, बैठा है। तो यहां आप लोग आंसर कर रहे हैं बी 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 बी। हाँ ठीक है प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग। बी, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। हाँ, बैठने का काम उसका क्या है? बिल्कुल पूर्ण वर्तमान काल। सभी ने आंसर किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाइए 21वें। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह में चिड़िया क्या करने लगती? चहचहाने लगती है। ये कौन सा बनेगा? कोमल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ये कौन सा बनेगा? तो यहां आपका आंसर आ रहा है 21 के लिए कि डी होगा। डी होगा। हाँ, तातेती है। बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तातेती के बाद है। आ जाइए, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। आ रहे थे, तो थे है इसका मतलब कि पहले तो ये भूतकाल हो गया, और रहा रही के बाद है इसका मतलब कि काम जो है उस समय पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, अभी लोग आ ही रहे थे। ठीक है, अब लोग आ चुके नहीं थे, अभी आ रहे थे, बात हो रही है। तो जब आ रही थी इसका मतलब क्या है? हाँ, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में अभी वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ। अगला है 23 नंबर पे। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। मंदिर में जाने के बाद मन को क्या मिली है? शांति मिली है। प्रतिमा जी राधे राधे, स्वागत है। तो यहां आपका आंसर आ रहा है, मैं देखना चाहूं 23 के लिए। 23 के लिए, तो 23 के लिए ए आया है और बी आया है, बी आया है, बी आया है, ए आया है। सामान्य वर्तमान काल नहीं है। सामान्य वर्तमान काल देखिए कैसे होगा, जब ता के बाद है रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ता के बाद है रहेगा तब सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, यहां क्या है? शांति मिली है यानी कि मिल गई है। ठीक है, तो वर्तमान में ये पूरा हो गया है। वर्तमान में क्या हो गया है? पूरा हो गया है। ठीक है, वर्तमान में पूरा हो गया, तो पूर्ण वर्तमान का। आ जाइए 24 पे आइए। हाँ रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है। चलिए आगे आंसर करिए। दुनिया को नई राह दिखाता है। दुनिया को नई राह दिखाता है, इसमें आपको बताना है। हाँ, इसमें देखिए तातेती के बाद है आया है। ठीक है, हाँ सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है। सामान्य वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल है आपका, बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल। आ जाइए 25 के लिए। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? दौरा करेंगे। चलिए आंसर करिए 25 का। 25 का, तो 25 का यहाँ डी आ रहा है, तो यहाँ संभावना कहां है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो क्लियर है। यहां कहा ये लिखता कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें, संभावना आती। यहां संभावना कहां है? तो करेंगे, क्लियर है, करेंगे। ठीक है, ये सामान्य जब गे पे खत्म हो, गा पे खत्म हो, ठीक है, तब ये सामान्य भविष्य काल हो जाता है। सामान्य भविष्य काल। जैसे मैं कुछ उदाहरण बोल देता हूं सामान्य भविष्य काल के ऊपर। जैसे करेगा कि जैसे मैं स्टूडियो जाऊंगा। ठीक है, मैं स्टूडियो जाऊंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा,
मैं बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करूंगा, ठीक है। तो ये संभावना नहीं है, ये क्या है, सामान्य भविष्य काल की बात है, ठीक है। इसमें इसमें गा गे गी करके आता है, ठीक है, गे आएगा गा आएगा, तो ये ध्यान रखना है, सामान्य भविष्य काल। अब यहां दिया है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यानी यहां सूखा पड़ चुका है, ठीक है, और बारिश नहीं हुई है और सूखा पड़ चुका है, उसी को कह रहा है कि अगर बारिश हो गई होती तो ये जो सूखा पड़ा है ये नहीं पड़ता। इसका मतलब कि बात भूतकाल की है। बात किसकी है, भूतकाल की है, भविष्य की तो बात है नहीं, क्योंकि सूखा उखा पड़ चुका है, घटना घट चुकी है और उस पर वो व्यक्ति कह रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भविष्य में जाएगा नहीं, भविष्य की बात नहीं है। ये क्या कर रहा है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, जबकि आखिर कहीं सूखा पड़ गया होगा तभी तो ये बात आई होगी। सूखा हो चुका है, बारिश नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आदमी इसी बात को कह रहे हैं कि भैया अगर बारिश हो गई होती ना तो ये सूखा नहीं पड़ा होता। इसका मतलब ये बारिश नहीं हुई, ये काम जो है भूतकाल में घट चुका है। तो हेतु हेतु मद भूतकाल, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मेरी बात समझ रहे हैं, काम बिगड़ चुका है तो भूतकाल में काम बिगड़ चुका है ना, समझ में आया। घटना जो है ये घट चुकी है, हो गया है पहले का ही। हाँ, आ जाइए 27 पे आइए। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने की संदेह हो, होने का संदेह हो उसे कहते हैं। हाँ, जब संदेह हो तो उसे, वर्तमान में संदेह हो तो संदिग्ध वर्तमान कहेंगे, भूत में हो तो संदिग्ध भूतकाल कहेंगे, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए, काल तापमान अधिक होगा, सॉरी कल तापमान अधिक होगा। कल का मतलब क्या है, पहले तो बात हो गई कि भविष्य की बात हो गई, ठीक है, पहले ही बात हो गई कि भविष्य की हो गई। अच्छा, इसमें यही दिया है भी है, ठीक है, तो कौन सा विकल्प बनेगा, क्योंकि ये भूतकाल दिया है ये तो आएगा नहीं, वर्तमान भी नहीं आएगा, फिर ये भी भूतकाल है, तो फिर एक ही तो विकल्प है, भविष्य का। कल तापमान अधिक होगा, बात कल की है और कल जो है भविष्य की है। आ जाइए 29 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से संदिग्ध, कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, आपको पहचानना है कौन संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। मैं सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, अब ये था आ गया, ठीक है, था आ गया, इसका मतलब काम पूरा हो चुका है, था थे थी लगा है, ठीक है। तो जब भी था आएगा यानी वर्तमान भूतकाल पूरा हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और संदिग्ध पूछना है तो संभावना वाला होना चाहिए, मैंने वही सामान रखा होगा। अब ये होगा आ रहा है कि मैंने वही सामान रखा होगा, यानी रख दिया, ये भी भूतकाल में है, भविष्य काल में नहीं है कि गाय आ गया तो आप सोच रहे हैं कि ये तो भविष्य काल में हो गया, नहीं, ये क्या कर रहा है कि जैसे आप कहीं सामान रख के और चले गए, अब कोई पूछ रहा है कि ये किताब कहाँ रखे हो, तो आप कहते हो कि वहीं रखे होंगे, ठीक है, वहीं रखे होंगे, यानी कि भूतकाल की बात है, ठीक है, ये नहीं है कि रखेंगे, रखेंगे की बात नहीं है, रखा होगा। तो हमारा क्या है, ये संभावना है कि मैंने वहीं सामान रखा होगा, क्लियर तो नहीं है, संदिग्ध है, क्लियर नहीं है कि वहीं रखा हूं, नहीं, रखा होगा, रखा होगा, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, तो ये संदिग्ध हो रहा है। बात समझ में आया। अब जैसे कह रहे कि मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, तो ये बात दोनों पूर्ण कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया, तो बी ही हमारा जो है बन रहा है। आ जाइए, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम क्या कर लिया, खा लिया, तो खा लिया है इसका मतलब क्या है और अभी अभी जस्ट उसको खत्म किया मैंने, ठीक है, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो यहां कौन सा बनेगा,
कौन सा आंसर बनेगा? कौन सा आंसर बनेगा? आप लोगों का आंसर आना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। अभी अभी ये भूत बना है, ठीक है। अभी अभी क्या बना है? एक भी कह रहे हैं कि पूर्व भूतकाल नहीं। जब पूर्व भूतकाल तब होगा ना जब उसमें था लग जाए। था लग जाए, ठीक है। था कहाँ लगा है? तो है लगा है ना। मैंने आम खा लिया है, यानी अभी खा के समाप्त कर दिया इसको। ये क्या है? अभी हाल ही में वर्तमान था, वर्तमान से भी हाल ही में क्या बन रहा है? भूत बन रहा है। यानी आसन्न भूत, मतलब आसन्न भूत का मतलब कि भूत के अभी करीब है, यानी वर्तमान से ये भूत बन रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अभी पूरी तरीके से भूत बना नहीं है, ये भूत के करीब हो गया, इसीलिए इसको आसन्न भूत कहते हैं, ठीक है। आसन्न भूत। चलिए आ जाइए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही क्या होता है? आकर्षक होता है। क्या बनेगा ये? हाँ, अभी भूत बना नहीं है, इसीलिए तो आसन्न भूत, ठीक है। भूत के करीब पहुंच रहा है। आसन्न मतलब पास में, ठीक है। भूत की ये क्या है? आकर्षक होता है। आकर्षक होता है। तो बी ऑप्शन, सामान्य वर्तमान काल। ता तेती के बाद है आता है तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल होता है वो, ठीक है। आ जाइए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल की बात हो रही है। वर्षा अभी अभी हुई। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। वर्षा हुई। शायद वर्षा हुई होगी। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है कि सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में जैसे जैसे कहते हैं कि लड़का आया, वह गया, ठीक है, लड़की गई, इस तरीके से होता है। वर्षा हुई तो जो घटना घट चुकी है, ठीक है। और हुई थी ये पूर्व वर्तमान में पूर्व भूतकाल है। ये कहाँ है? पूर्व भूतकाल। जब थी लग जाए उसमें आकर के, जब थी लग जाए तो पूर्व भूतकाल को दर्शाता है, यानी कि ये समान को नहीं, पूर्व भूतकाल को दर्शाता है। वर्षा अभी अभी हुई, ये क्या है? वर्तमान में है। ये वर्तमान में चला जाएगा, ये भूतकाल में है ही नहीं, ठीक है। वर्षा हुई, ये है हमारा क्या? सामान्य भूतकाल में। ये शायद वर्षा हुई होगी, ये तो संभावना हो गया, ठीक है। तो संभाव्य भूतकाल कह देंगे। आए नहीं, संदिग्ध है। शायद लगा है ना, शायद का मतलब संभावना होता है, संभाव्य हो जाएगा, ठीक है, संभाव्य भूतकाल। आ जाइए। वह आए तो मैं जाऊं। अब ये क्या कह रहा है कि वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है। कह रहा है कि वह आए तो मैं जाऊं, अभी गया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वह गया नहीं है। अभी कह रहा है कि वो अगर आ जाए तो मैं जाऊं, ठीक है। तो न ये तो, न तो वो आया है और न ये अभी गया है। अभी तो बोल रहा है कि जो वो व्यक्ति है वो आ जाए तो मैं जाऊं, यानी वो अभी आया नहीं है और ये अभी गया नहीं है। इसका मतलब दोनों की बातें क्या है? भविष्य काल में है। और जब भविष्य काल में है तो हम कहेंगे हेतु हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। हाँ, भविष्य की बात है। आ जाइए 34 नंबर पे। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा कहां जाएगी? स्टूडियो जाएगी। चलिए, कौन सा बनेगा? 34 के लिए आंसर करिए। तो 34 के लिए आंसर आ रहा है सी। सी। डी क्यों कर रहे हैं? संभाव्य भविष्य काल। संभव है वह
स्टूडियो जाएगी। जब ऐसा रहेगा तब ना, जब संभावना की बात आएगी तब ना। ये तो कह रहा है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें संभावना कहाँ है? ठीक है, इसमें संभावना नहीं है। कुछ तो साफ कर रहा है ना कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य का। ठीक है, वह आएगा, इसमें जो है संभावना नहीं है। वह आएगा, वह जाएगा, ये सब सामान्य भविष्य काल, सीधे सीधे है। आ जाइए 35 नंबर पे। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? मृत्यु, पीड़ा, समय या अंत? तो व्याकरण में जो काल आता है वो यमराज जी नहीं आते हैं, तो मृत्यु होगी नहीं, वो समय होता है, समय। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? खा चुका था। हाँ, तो ये था लग गया ना, पूरा हो गया था। 10 बजे मैराथन क्लास हम लोग 10 बजे करेंगे, ठीक है। और भक्ति काल पे करेंगे, जितना क्वेश्चन बन सकेगा बनाना कोशिश किया जाएगा, ठीक है। हाँ, पूर्ण भूतकाल, ये काम तो पूरा हो चुका है। पूर्ण भूतकाल था लग गया ना। आ जाइए, जैसे वो खाना खा लिया था या खा चुका था, बात एक ही है। खा लिया था, इसमें भी था लग गया, आ गया, काम को पूरा कर दिया। लेकिन आप सोचेंगे कि वह खा रहा था, इसमें भी तो था लगा है, तो रहा था, काम अभी जारी था, ठीक है। काम क्या था? जारी था। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं पुस्तक पढ़ने वाला था लेकिन पढ़ नहीं पाया। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपका आभारी हूं। मैंने एक पेड़ काट लिया। भविष्य काल की बात है, तो भविष्य काल में यही ना है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सामान्य भविष्य काल कैसा है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य है, ठीक है। हाँ, आ जाइए। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो, तो हो रही हो तो वर्तमान है, लेकिन जारी है वर्तमान में। वर्तमान में क्या है? जारी है, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो 38 का आप लोग सी कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि सी है, तो सी नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं बी है, वो करेक्ट है। अभी रहा रही के बाद है हूं हो आ रहा है ना। जो क्रिया अभी हो रही है या हो रही हो, वो अपूर्ण वर्तमान है। अभी वर्तमान में वो पूर्ण काल या तात्कालिक वर्तमान काल, इसी को तात्कालिक भी कहते हैं, ठीक है। तात्कालिक वर्तमान काल। 39 पे आ जाइए। हाँ पुनीता जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। प्रश्न है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसका मतलब कि वो समय से स्टेशन नहीं पहुंच पाया, उसकी गाड़ी छूट चुकी है, इसीलिए वो ये बात कह रहा है। इसका मतलब कि ये घटना भूतकाल में घट चुकी है, घट चुकी है, ठीक है। हाँ, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, करेक्ट आंसर। आ जाइए, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल का है। वह जाएगा, तो भूत भविष्य हो गया। सीता सो रही है, हाँ ये वर्तमान में है। मोहन गया,
गया। तो ये क्या है, वर्तमान काल नहीं, भूतकाल हो गया, गया। मानव पढ़ता है, ये क्या है, ये भी वर्तमान है। अब आपको निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है पूछ लिया, अब ये फंसा दिया यहां पे लाके। ठीक है, सीता सो रही है, ये भी वर्तमान है, और डी मानव पढ़ता है, ये भी वर्तमान है। ठीक है, अरे है तो वर्तमान काल, ये तो लिखा नहीं है कि अपूर्ण की सामान्य वर्तमान काल। अब अपने से या तो मैं मान लूं, ठीक है, कि चलिए सामान्य वर्तमान बताना है। अब लिखा नहीं है तो सामान्य वर्तमान ही बताना होगा। जैसे कोई लिखा नहीं रहता है तो काम सामान्य होता है, ठीक है, स्पेशल नहीं बताना है। तो अगर ये हम सोच के चले तो डी ऑप्शन लगाएंगे, नहीं तो दोनों होगा। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वर्तमान कह रहा है इसका मतलब कि सामान्य, जब नाम नहीं रखा तो सामान्य पे ज्यादा फोकस किया जाता है, सामान्य। और जब सामान्य पे बात आएगी तो फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये प्रश्न यप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये प्रश्न क्या हो जाएगा, यप हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी सही है। ठीक है, लेकिन एक विकल्प अगर हमको चुनना है इसमें से तो हम डी विकल्प को चुनेंगे, डी विकल्प। बात समझ रहे हैं? हाँ, आ जाइए। हाँ, पहले देखिए, जब पेपर आप देंगे तो पहले तो गलती मत छाटिए कि चल के जो है कंप्लेन कर, पहले तो वहां आंसर करिए। ठीक है, पेपर देने के बाद में कंप्लेन होगा। अरे मैं तो कह ही रहा हूं कि वो भी वर्तमान काल है, ये प्रश्न यफ है, ठीक है। लेकिन अगर एक तो विकल्प चयन करना है ना, जब एक विकल्प चयन करना है तो हम पहले सामान्य वर्तमान पे चलेंगे, ठीक है। तो जब सामान्य वर्तमान पे चलेंगे तो डी को चयन कर लेंगे, फिर तो ये कंप्लेन होगा ही, ये जाएगा कोर्ट में। ठीक है। हाँ, नहीं, सही तो दोनों है, बी और डी दोनों है, लेकिन प्राथमिकता हम डी को दे दिए हैं। ठीक है, चलिए। बोध का विकल्प रहता तब काय को, तब तो सही हो जाता। 41 का आंसर आ जाइए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम काल कहते हैं। बहुत अच्छा, काल कहते हैं। ठीक है, आ जाइए। 42 नंबर पे आ जाइए। चलिए, बी भी हो जाएगा पुनीता जी, बी भी हो जाएगा, बी क्यों नहीं होगा, बी भी है। ठीक है, हाँ वो तो जाएगा ही, तो जाने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है भाई, उसका वो हक है। अगर सही होगा तो उसे मिलना चाहिए, इंसाफ उसके साथ होना चाहिए, तो अच्छी बात है। चलिए आंसर करिए। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है, भूतकाल में हेतु हेतु मद। अब यहाँ क्या, गुरु जी आएंगे तो अध्यापन होगा। अब अभी आए नहीं है, अभी आएंगे तब होगा ना। तो ये तो हेतु हेतु मद है, लेकिन कहाँ है, भविष्य में है। ये तो अभी भविष्य में लटका हुआ है। ठीक है, उसने खाना खाया और चल पड़ा, खाना खाया और चल पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्तमान में हो रहा है। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं। अब तक बस जा चुकी होगी, जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। हाँ देखिए, यहां पर जो है दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना क्या है, हो गई है। अगर सावधानी बरत लिए होते ना तो ये दुर्घटना नहीं हुई होती, ये भूतकाल में है और हेतु हेतु मद की बात है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है,
क्योंकि घटना घट चुकी है, अब उसको जो है बता रहा है कि अगर समय से सावधानी बरता गया होता तो ये घटना नहीं घटी होती। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा। अब बताइए, यह वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा होगा। पहली बात तो ये भूत भविष्य में है नहीं, वह पढ़ रहा होगा यानी अभी की बात कर रहा है। एक व्यक्ति दूर है और वो कह रहा है कि फलाना जो है अभी पढ़ रहा होगा, 7 बज चुका है, वो पढ़ रहा होगा, यानी बात तो वर्तमान की है। ठीक है, वर्तमान की है। और क्या है? वह पढ़ रहा होगा, संभावना है। ठीक है, कि संदिग्ध है, तो संभावना होता शायद कहेगा। वो कह रहा है कि वह पढ़ रहा होगा। 43 का आंसर करिए। हाँ, तो देखिए इसमें संभावना नहीं है, क्योंकि जब टाइम हो गया 7 बज गया, तो 7 बज गया, सर की क्लास हो, सर की क्लास में पढ़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सर की क्लास टाइम से चलती है, तो वो पढ़ रहा होगा। यहां संभावना नहीं है। यदि वो ये कहता, यदि वो ये कहता संभावना के लिए कि वो शायद ऐसे कहता कि वह पढ़ता हो संभवतः, हो सकता है वो पढ़ता हो, शायद वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो शायद लगा देगा तब तो क्लियर ही हो जाएगा, या हो सकता लगाएगा। ठीक है, या वह पढ़ा हो, ये भी कह सकता कि वह पढ़ा हो। तो पढ़ा हो यानी संभावना है यहाँ पे कि पढ़ा हो, नहीं हो भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो संभावता नहीं है, यहाँ पे संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, 44 पे आ जाएंगे। हासी, हाँ हो सकता है वो पढ़ रहा हो, तो ये संभावना है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? ने चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, अब ये आपको ढूंढना है। ठीक है, सामान्य भूत में, या सामान्य वर्तमान में, या संदिग्ध भूत में, या सामान्य भविष्य में। चलिए आंसर करिए। तो अब ये अगर देखा जाए तो ने का प्रयोग जो है आप देखेंगे कि भूतकाल में ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ भूतकाल में ज्यादा होते हैं। भूतकाल में ज्यादा होते हैं। तो सामान्य भूत और संदिग्ध भूत, अब यहां जो विकल्प हमको मिले हैं ये दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए। अब ये प्रश्न आएगा कि एगो करना होगा तो किसी में कर लेंगे, दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? तो भूतकाल में होता है, सामान्य भूत में, संदिग्ध भूत में। तत्कालिक वर्तमान में कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे सीता ने जा रहा है, कैसे हो पाएगा बताइए? सीता तो करता है, उसके साथ ने लगाइए और सामान्य वर्तमान करिए। सीता ने जाता है, सीता ने जाता है कि सीता जाता है या जाती है, करेंगे सीता ने जाती है, सीता ने नहाती है। अरे भाई कैसे ने लगा देंगे, जबरदस्ती लगाएंगे क्या? भूतकाल में लगेगा ना। आ जाइए 45 पे। आप लोग वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि ने भविष्य काल में हो जा रहा है, या फिर वर्तमान में हो रहा है, या भूतकाल में हो रहा है, किसमें ने लग रहा है, बस उसी को आपको बताना है। 45, वह आया है,
वह आया है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? 45 का। चलिए, वह आया है मतलब आ गया है, ठीक है। और वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान। वर्तमान में यह क्रिया क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है, पूर्ण वर्तमान। हाँ ये तो है। फ्यूचर में भी होगा, कैसे? राम ने गया होगा, ऐसे बना देंगे क्या ने लगा के? नहीं, जब बनेगा तो जैसे हम कहेंगे राम ने किया होगा, किया होगा, ठीक है। राम ने किया होगा, राम ने पढ़ा होगा, राम ने ये काम किया होगा, तो ये भूतकाल में ही तो जाएगा। पानी बह रहा था, इसका बताइए। पानी बह रहा था, हाँ अपूर्ण भूतकाल। देखिए करेक्ट तो हो रहा है, अपूर्ण भूतकाल। ये भूतकाल में काम पूरा नहीं हुआ था, चल रहा था अभी, ठीक है। तात्कालिक भूतकाल, तात्कालिक भूतकाल, ठीक है, तात्कालिक भूतकाल, और इसी को अपूर्ण भूत कहते हैं। आ जाइए 47 पे आ जाइए। बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, इसको बताएं। तो बिल्कुल ये भी वही है, रहा रही के बाद थी आता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। वह खा रहा था, ये भी क्या है? वह खा रहा था, तो ये भी हमारा क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल ये भी वही है, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, बिल्कुल करेक्ट है। वह कविता गायन करती है, वह कविता गायन करती है। चलिए इसका बताइए क्या बनेगा? तातेती के बाद है हूं हो आ जाता है, तो क्या बनता है? 49 का ये सामान्य भूत है ये। अरे भाई है तो इसको कैसे आप भूत कर देंगे? ये विकल्प तो हो ही नहीं पाएगा ना। अपूर्ण वर्तमान तब बनेगा जब कहेगा कि वो कविता गायन कर रहा है, कविता का गायन कर रहा है, तब नहीं ये अपूर्ण वर्तमान बनेगा। रहा रही के बाद है आ जाए, ये बनेगा तातेती के बाद है, यानी सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, ठीक है। आ जाइए 50 नंबर पे। रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? रमा विद्यालय जाती है, इसको आपको बनाना है अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। कौन सा विकल्प का चयन करेंगे? 50 के लिए चयन करिए। तो आंसर आ रहा है 50 के लिए डी, 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 बिल्कुल। रहा रही के बाद थी, अपूर्ण भूतकाल, यानी रहा रही के बाद थी, रमा विद्यालय जा रही थी। इसको हमको चेंज करना था किसमें? अपूर्ण भूतकाल में, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है 50 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 100 ही है, अगर उब गए हैं तो 85 पे रोक देते हैं, 50 कल करेंगे। चलिए आप लोगों की इच्छा है, छोड़ दें? नहीं 30 नहीं है, अभी तो 50 होंगे, ठीक है। 50 से कम नहीं है। चलिए 8 बज चुका है। अच्छा ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं, मैराथन है, डाटा यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। डाटा यहीं खत्म हो जाएगा, मैराथन हम लोग नहीं कर पाएंगे। सर मेरा उलझन है। उलझन क्या है? उलझन को दूर करिए।
ठीक है। हाँ तो 10 बजे ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए 10 बजे हम लोग मैराथन कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन कल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ कल कर लेते हैं। चलिए रहने ही देते हैं, सही कह रहे हैं। जब बिल्कुल आज जो है हम लोग मैराथन देखेंगे तो डाटा भी तो रहना चाहिए ना। सर अंतर्धान का विच्छेद क्या होगा? अच्छा। मैराथन जो होगा भक्ति काल का होगा, ठीक है। तो भक्ति काल में 600 क्वेश्चन है। तो 600 क्वेश्चन में हम लोग अब अगर देख पाएंगे पूरा तो तब तो जाएंगे, नहीं देख पाएंगे तो आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो इन्होंने कहा कि सर अंतर्धान का क्या होगा? ठीक है, अंतः धन धान, धान नहीं होगा, ध्यान होगा, ठीक है। हाँ ध्यान होगा, ध्यान। हाँ धान नहीं होगा। लेकिन लिखा जाता है वो अंतधान, ठीक है। जब उसको बना लिया जाता है तो धान ही लिखा जाता है, ध्यान नहीं। ध्यान को कहा जाता है कि गलत है, ठीक है। अच्छा उलझन तो सुन लीजिए मेरा। तो आप ही का तो ये प्रश्न था। अच्छा ठीक है, नहीं दूसरा है सर। नहीं, अच्छा दूसरा, अच्छा उलझन दूसरा है, ये तो मतलब ऐसे था। अच्छा ठीक है, चलिए आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ आप कमेंट कर दीजिएगा। आप अपनी उलझन को पूरी विस्तार से एकदम टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिए, हम सुन लेंगे, ठीक है, सुन लेंगे। अब मैराथन में उसको आपको बता देंगे, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ पूरी उलझन को पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर से हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो हाँ मिलते हैं 10 बजे, ठीक है। 10 बजे की क्लास में मिलते हैं। सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, ठीक है। 10 बजे की क्लास में। और और आप अपना जो उलझन है उसको आप इसमें टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसको हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ